हेलो मित्रों। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो इस चैनल पे नहीं आया है और उसका कारण है कि कुछ कारणों से, कतिपय कारणों से अभी मैं अपनी कृषि को आगे नहीं बढ़ा पाया हूँ, तो उसको किसी कारणों से रोकना पड़ा है, किन्हीं व्यस्तताओं के कारण। तो ये चैनल हमारा खेती के साथ-साथ धर्म, मातृभूमि और महापुरुषों को भी डिवोटेड है। तो आज हम एक नई चीज़ों की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आज एक बहुत ही महान व्यक्ति की जयंती है, 140वीं जयंती, जिनको इतिहास ने कभी वो सम्मान नहीं दिया, जिसके वो हकदार थे, ना वर्तमान में। तो हमारी पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि उनके जो सही कार्य थे या उनकी जो सही इमेज थी, उसको जानना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर की। सावरकर अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व। क्या वो क्रांतिकारी नहीं थे? क्या उन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान नहीं किया? क्या उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी माँगी? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक छोटे से वीडियो में मैं अपनी बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सावरकर बचपन से ही बहुत ही राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के बालक थे और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके बहुत ही युवावस्था में एक संगठन खड़ा कर दिया था। सावरकर ने हमारे कितने ही क्रांतिकारियों को इंस्पायर किया। वो व्यक्ति जो 22 से 24 साल की एज में उम्र में इंग्लैंड में लॉ कर रहा था, वो चाहता तो अपने पूरे जीवन को वहाँ पे सेटल कर सकता था। लेकिन एक दिन वहाँ पर भी उन्होंने मदन लाल धिंगरा को मदन लाल धिंगरा का क्रांतिकारियों का दल तैयार किया, जिसमें मदन लाल धिंगरा ने एक अंग्रेज़ अधिकारी की वहाँ पे हत्या की, जो यहाँ पे अत्याचार में लिप्त थे अंग्रेज़। और इवन वहाँ से भी, इंग्लैंड से भी वो इंडिया हाउस नाम की ग्रुप बना के उन्होंने काफ़ी यहाँ पर एक्टिविटीज़ को प्रेरित किया। जब उन्हें पकड़ के लाया जा रहा था, तो उस व्यक्ति का साहस उस व्यक्ति के साहस की आप कल्पना कर सकते हैं। जहाँ दूर तक समुद्र दिख रहा हो, ज़मीन का छोर भी ना नज़र आ रहा हो, अंग्रेज़ों द्वारा उनको पकड़ के इंग्लैंड से लाया जा रहा हो, और वो व्यक्ति समुद्र में कूद गए। और साहस की पराकाष्ठा आप सोचिए कि वो व्यक्ति के अंदर क्या जिजीविषा रही होगी कि मैं यहाँ से भी निकल सकता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूरज अस्त नहीं होता, उसको चुनौती देते हुए भी यहाँ से निकल सकता हूँ। और वो तैर के किनारे तक आ भी गया। हालांकि उसे फिर से पकड़ लिया गया और उनको हिंदुस्तान ला के अंडमान निकोबार में 2 जन्म काले पानी की सज़ा दी गई। 25-25 वर्ष की 2 सजाएं, मतलब 50 वर्ष। क्या किसी व्यक्ति के बारे में आपने इस तरह की सज़ा सुनी है? आप समझ सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर को इस महान सेनानी से कितना खतरा था। फिर सावरकर ने करीब 9 साल से ज़्यादा अंडमान के सेलुलर जेल में बिताया। एक राजनीतिक बंदी या किसी भी बंदी को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ केवल जेल में रहना ही नहीं, बहुत छोटे से रूम में रहना, कोल्हू से तेल निकालना और अमानवीय अत्याचार होना। उसी जेल में उनके साथ उनके 2 और भाई भी बंद थे कई सालों तक। उनसे शायद उनका मिलना ही नहीं हुआ वहाँ पे कभी। 6000 साहित्य। आप
अपने नाखून से उस व्यक्ति ने जेल की दीवारों पे लिख दिए। समझ सकते हैं आप इस साहस को? इस अप्रतिम साहस की का उदाहरण इतिहास में शायद ही कोई मिलेगा। फिर सावरकर को लगा कि अगर मैं ऐसे ही बंद रहा तो मैं क्या कर पाऊँगा समाज के लिए? 50 साल की सज़ा में तो मैं यहीं में ख़त्म हो जाऊँगा। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी माँगी, तो ऐसे माफ़ी तो पता नहीं कितने लोगों ने माँगी है, बॉन्ड भरे हैं अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए। सावरकर ने 9 साल से ज़्यादा वहाँ बिताए, 50 साल की सज़ा। तो जैसे मोहम्मद गोरी ने बहुत बार भारत देश पे आक्रमण किया, 16 बार आक्रमण किया और 17वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो 16 बार क्या हुआ उसका? जितनी बार वो हारा उतनी बार उसने माफ़ी माँगी और माफ़ी माँग के अपने आप को फिर से तैयार किया और पृथ्वीराज चौहान को 17वीं बार हराया। तो क्या सावरकर ने भी माफ़ी इसीलिए ही माँगी कि अगर मैं जेल में रहूँगा तो मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा, मुझे बाहर आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और उस हालाँकि हमारे प्रधानमंत्री जी, पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भी 2 साल की सज़ा मिलने पे उनके पिताजी जो उस समय के बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने एक बॉन्ड माफ़ीनामा अंग्रेज़ी सरकार को दिया था, तब वो बहुत कम समय में आज़ाद हो गए थे उससे, केवल 2 साल की सज़ा में। उसका ज़िक्र आपको कहीं इतिहास में नहीं मिलता। सावरकर जी ने बाहर आए, बाहर आके भी हिंदू धर्म के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए सतत काम करते रहे। ऐसे महान सेनानी की जो साहस है, उनकी जो किए गए कार्य हैं, उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनको उचित सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। सावरकर जी एक बार इंग्लैंड में जब थे, तो समुद्र के किनारे खड़े सब लोग वहाँ पे अपनी मस्तियों में व्यस्त थे, लेकिन सावरकर को केवल भारत माँ दिख रही थी। बहुत प्रसिद्ध एक गीत उन्होंने मराठी में लिखा था, जिसके बोल थे कि ने मजसी ने परत मातृभूमिला, सागरा प्राण तरमल्ला। जिसका मतलब ये है कि ओ ए सीन, टेक मी बैक टू माई मदरलैंड। मेरा मन तो वहीं है, उसी मातृभूमि के लिए है। इससे बड़ा निष्ठावान, इससे बड़ा देशभक्त न शायद ही बिल्ले लोग ऐसे हुए हैं। 1966 में देश के स्वतंत्रता के करीब 19 साल बाद सावरकर ने स्वतंत्र भारत में अपना प्राण त्यागा है। उसके बाद भी उनको वो उचित सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लाखों क्रांतिकारियों को उन्होंने अपने अपने कार्यों से इंस्पायर किया है। और सावरकर जी ने अपने मृत्यु के समय अपना अन्न, जल, खाना पीना, दवाई सब छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जीवन का जब उद्देश्य पूरा हो गया हो और आप सोसाइटी को, समाज को सेवा करने की स्थिति में ना हो, तो मृत्यु का इंतज़ार करने से अच्छा है कि मृत्यु का वरण किया जाए। तो ऐसे महान विभूतियों को हमको अपनी युवाओं को उनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे लोगों ने ही इस धरा की, इस भूमि की, माँ भारती की सच्ची सेवा की है। सावरकर जी को हम सब मिलके याद रखें, उनको प्रणाम करें और उनके कृत्यों को याद रखें। यही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक भारतीय की ओर से। जय हिंद।